वेलकम बैक टू इंडियन हिस्ट्री ग्रुप। तो आज हमने ये क्लास करेंगे बहुपद, और हमारा जो ये क्लास है क्लास 9th का है। और क्लास 9th में हम करेंगे बहुपद क्लास। बहुपद क्लास हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताते हैं कि बहुपद कौन सा है, बहुपद क्या होता है। सबसे पहले उसके पहले हम चलते हैं सबसे नीचे, और सबसे नीचे समझें क्या कि उसका चर क्या होता है, बहुपद घात कौन होता है, और घात, चर और पद क्या होता है। जब हम तीनों समझ लेंगे तो हमें पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि बहुपद, चर और घात क्या होता है। उस तरह से हम धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने तीन समीकरण दिए, तीनों समीकरण सेम टू सेम है, यानी कि एक ही समीकरण है, तो मैंने 3 जगह लिख दिया ताकि आपको पूरी तरह से मैं समझाने का प्रयास कर सकूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा है, सबसे पहले आइए मैं एक अंडरलाइन करके मैं आपको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पूरा फ्रेश फ्रेश दिखिए। ठीक है, अब ये जो हमारा है कि यानी कि 7, 8 और 7 मैंने दे रखा है, मतलब कि इसकी जगह पर कुछ भी हो सकता है। जो हमारा है ये है क्या है, पद है, ये हमारा पद है। ठीक है, ये हमारा पद है। ठीक, उसी तरह से हम आपको दूसरी समीकरण की बात करें तो दूसरी समीकरण हम क्या करते हैं कि इसको अंडरलाइन करते हैं, और ये जो हमारा है चर है, चर है। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जितने भी ये समीकरण बनाए हैं मैंने, वो सब अलग अलग सिर्फ आपके लिए बनाया है ताकि मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, उसके बाद है कि ये जो है घात, यानी कि ये जो है हमारा, ये हमारा है क्या, तो ये है हमारा घात, इसे हम बोलते हैं घात। ठीक है, इसे हम समझ लेते हैं कि जितने भी इस तरह के समीकरण दिए होते हैं, जितने भी इस तरह के समीकरण दिए होते हैं, जो ये समीकरण है, जो ये है पद, और जितने भी मैंने चर के पहले का अंक है उसे हम क्या करते हैं, ये पद हो गया, और ये जो है एक्स स्क्वायर, एक्स ये हो गया हमारा चर, और ये जो 3 नंबर समीकरण दिया है मैंने इसमें घात बताया, जो पावर होते हैं, यानी कि जो ये 2 घात है इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। और इस तरह से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पद के बारे में समझेंगे कि एक पद वाला बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो आइए अब ऐसा करते हैं कि एक पद वाला बहुपद क्या होता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक ही समीकरण पर मैं बता देता हूँ आपको, एक ही समीकरण पर आपको पूरी तरह से उदाहरण के साथ में आपको मैं पूरी तरह से बता देता हूँ। ठीक है, ये मैं सबसे पहले आपको दे देता हूँ कि एक पद वाला बहुपद का आपको निकालना हो कि एक पद वाला बहुपद आप कैसे निकाल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक पदी बहुपद, जिससे आप बोलते हैं कि एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद आपको क्या हो सकता है कि जिससे कि आपको हो सकता है, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि एक पदी बहुपद क्या होता है कि जिसका पद एक हो गया, एक पदी बहुपद ये हो गया 7 एक्स स्क्वायर, एक पदी बहुपद हो गया 8 9 2 8 9 एक्स वाई, एक पदी बहुपद हो गया। यानी कि जो पद है, ये जो पद है वो एक पदी बहुपद है, और ये सब एक पदी बहुपद के अंतर्गत आते हैं। जितने पद है मैंने बताया कि एक पदी बहुपद हो गया, जैसे कि इसकी जगह पर क्यों ना हो वाई, एक पदी बहुपद हो गया, ये एक पदी बहुपद हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है 9x प्लस कुछ नहीं, यानी कि इस तरह जो है एक पदी बहुपद हो गया। अब फिर इस पर मैं एक और बताता हूँ कि ये जो है एक पदी बहुपद हो गया। ठीक है, अब इसमें यदि आ जाए कि एक चर वाले बहुपद, तो एक चर वाले बहुपद भी यही है। यानी कि मैं एक पद वाला बहुपद क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें पद जो है एक है, यानी कि जो पद है एक है, और इसका प्लस के बाद यदि रहता कि ये 2 पद वाला बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक पद वाला आपको बता देता हूँ कि जो है एक पदी बहुपद है, कन्फ्यूजन हुई रहती है, एक पदी बहुपद है, और इसमें जब चर एक है तो इसका चर भी एक है। यानी कि इसका चर, यानी कि जो होता है एक चर हो तो एक चर वाले बहुपद होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चर वाले बहुपद भी यहीं पर ख़त्म हो गए, और एक पद वाले बहुपद भी यहीं पर ख़त्म हो गए। अब आइए हम समझाते हैं कि घात वाले बहुपद। ठीक है, तो घात वाले बहुपद होते क्या है कि जिनके घात मतलब कि ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, जिसमें द्विघात बहुपद में होता क्या है कि जिसका घात 2 हो, द्विघात बहुपद, जैसे कि हो गया हमारा 7x स्क्वायर, तो इसका घात जो हमारा 2 है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, उसी तरह हो गया 7x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, डेट इसके लिए हमारा क्या हो गया कि हमारा पद 3 है। ठीक है, पद 3 है, यानी त्रिपदी है, लेकिन ये द्विघाती बहुपद है। ठीक है, त्रिपदी है लेकिन द्विघाती बहुपद है। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि द्विघाती बहुपद में किस तरह से होता है। जैसे कि मान लीजिए कि पद, यानी कि मैं आपको बता दूं कि जिसका घात 2 हो, डेटिकल मतलब कुछ ही नहीं, जिसका घात 2 हो, डेट मीन्स वो होता है क्या, द्विघाती बहुपद। सिंपल सी बात है, द्विघाती बहुपद हो गया।
उसके बाद आइए हम त्रिघाती पद हो गया, चर हो गया, अब यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब आइए हम आगे क्यों चलते हैं और आगे में क्या करते हैं कि अब इसका गुणांक देखते हैं। भाई गुणांक होता क्या, ठीक है। तो गुणांक के लिए भी कुछ इस तरह का फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट तो यही रहेगा, बस कुछ इसमें चेंजेस वगैरह कुछ नहीं करना, बस इसमें बताना है वो गुणांक क्या है, ठीक है। गुणांक आपको समझ में आ जाए बस। तो आपको मैं बता दूँ गुणांक कैसे निकालते हैं, तो आपको बेसिक कुछ करनी नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर दे दिया है कुछ समीकरण, और समीकरण में क्या कह रहा है कि कुछ कह रहा है कि आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या करना है कि गुणांक निकालना है। तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले हम देखें कि इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है। तो एक्स स्क्वायर को हमने घेर दिया और एक्स स्क्वायर को मैंने गुणांक निकालना है। तो एक्स स्क्वायर में जो अंक एक्स स्क्वायर गुणांक, यानी कि एक्स स्क्वायर में जिस अंक का भी गुना होता है वो गुणांक होता है। जैसे कि ये रहा इसका गुणांक। अब मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि मैं बोला कि एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 7x स्क्वायर, तो ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर और ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा 7। तो जो हमारा ये होता है कि गुणांक, यानी कि जब किसी चर में यानी कि जिस भी चर को बोला जाए, जिस भी चर को बोला जाए और जिस चर में किसी अंक को गुना किया जाता है, तो होता है उस चर का ये जो अंक होता है वो होता है उस चर का गुणांक। और वो जो गुणांक चर होता है ये जो पद का होता है क्या, तो ये पद का होता है ये गुणज। जैसे कि मान लेते हैं हम जो ये है, तो मैंने बोला है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालो। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालने के लिए इसके दाहिने तरफ आ जाओ, बाएं तरफ आ जाओ, ठीक है। तो बाएं तरफ जब हम आएंगे तो एक्स स्क्वायर को छोड़कर जब हम बाएं की तरफ आएंगे, यानी कि मानो यहाँ प्लस है तो प्लस के पहले, ठीक है। और यहाँ गुणांक है एक्स स्क्वायर, फिर से आपको पूरा समझा दूँ कि ये है हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कहूँ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है, तो सबसे पहले हम घेर देते हैं इसको कि एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे कर दिया। आपको समझाने के लिए मैं इस तरह बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक्स स्क्वायर को ऐसे राउंड अप कर दिया और इसके पहले मैंने ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऐसे इसको भी राउंड अप कर दूँगा। अब ये जो हमारा हो गया क्या कि हमें निकालना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे आएंगे और ऐसे जब हम आएंगे इस तरह से, यानी कि इसको छोड़ करके जब हम इस पीछे की ओर आएंगे बाएं साइड की ओर, तो ये हमारा हो जाएगा गुणांक, यानी कि 7 का गुणांक, यानी कि 7 जो है एक्स से गुना किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 7 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 7। और 7 जो है एक्स स्क्वायर का गुणज हो जाएगा, हमारा गुणज हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो हमारा 7 है ये 7 एक्स का गुणांक है और एक एक्स स्क्वायर है जो 7 का गुणज है, ठीक है। अब हम बता दें कि आपको जब एक्स स्क्वायर का गुणांक कहा जाए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है 7, होता नहीं है, मतलब कि एक्स स्क्वायर गुणांक 7 होगा। और यहाँ पे बोला जाए कि एक्स का गुणांक, तो हम देखेंगे कि इस समीकरण में एक्स कहाँ है। उसके बाद एक्स के पहले जितने, मतलब कि एक्स पहले एक्स में जितने से गुना किया जाएगा, मतलब कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर रहता है कि एक्स वाई एंड जेड। अब आपको बता दें कि ये जो है, मतलब ये रहा 7 एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। आपको यदि इसमें से पूछा जाए कि इसमें से जेड का गुणांक कौन है, जेड को घेर दिया मैंने, जेड का गुणांक कौन है, तो यहाँ से हम आते हैं इस साइड की ओर। अब जब हम जेड का मतलब इस तरह से समीकरण दिया हुआ हो तो हम इसे इस तरह से खंडन करते हैं, समझना है। तो उसके बाद क्या करना है कि जब हम इस तरह हम आएंगे, इस तरह हम बढ़ेंगे, तो ये हमारा ये जेड को छोड़ देंगे, ठीक है, जेड को हम छोड़ देंगे। उसके बाद बच जाएगा हमारा क्या है, इतना। तो इतना क्या करेंगे हम कि 7 एक्स वाई को हम लिख देंगे, यानी कि जेड का गुणांक हो जाएगा 7 और 7 एक्स वाई, ठीक है। इस तरह से यदि आपको दिया जाए कि इसी में से आपको बोल दिया जाए कि जैसे मान लो कि कुछ इस तरह से समीकरण हो, ऐसे वाई प्लस 9 कुछ इस तरह से देते हैं हम, एक्स स्क्वायर वाई 4 वाई एक्स नहीं, एक कुछ तरह से जब इस तरह दिया जाए सहजातीय मानो या जो भी मानो इसे, लेकिन जब इस तरह से आपको समीकरण दे दीजिए और आपको कहा जाए कि एक्स का गुणांक भाई निकालना है आपको, तो एक्स का गुणांक निकालने के लिए आपको इसको राउंड ऑफ कर दो और जितने भी बच्चे ये उसको क्या करो, इसी का गुणांक लिख दो, ठीक है। यानी कि इसके तरफ बाएँ की तरफ चलो, ऐसे
मतलब कि ऐसे, ठीक है। जब हम बाएं की तरफ चलेंगे तो जितना बचेगा ना हमारा, ये बचेगा जितना, ये यानी कि मैंने कहा कि एक्स का गुणांक निकालो, तो एक्स का गुणांक छोड़ दो, एक्स को छोड़ दो और इसकी तरफ बाएं की तरफ चल दो, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालो, तो एक्स को छोड़ो और इसकी तरफ चल दो, मतलब कि पीछे की तरफ दौड़ चलो, ठीक है। तो हम पीछे की तरफ दौड़ेंगे तो हमारा बचेगा क्या कि एक्स 3 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 हो जाएगा। अब कहे यदि कहे कि 3 का गुणांक निकालना है तो इसमें कहीं भी 3 नहीं है, ठीक है। इसमें समीकरण में कहीं भी 3 नहीं है। जब हम 3 का गुणांक निकालेंगे तो गुणज निकालेंगे तो 3 को छोड़ देंगे और इसके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो प्लस की इधर ही, मतलब प्लस की इधर हमें काम करना है। तो ये जो हमारा है मतलब कि गुणज निकालना है, गुणज यानी कि गुणज निकालना है, तो हम इसको 3 को छोड़ेंगे और इधर के जितने बचेंगे पकड़ लेंगे, इसे पकड़ कर बाहर कर देंगे और इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर और वाई इसका गुणज है, ठीक है। अब आते हैं इसका मानक रूप। यदि इसका मतलब कुछ खंडन यानी कि इधर का उधर, उधर का इधर दिया हो तो हम इसका मानक रूप कैसे कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बहुपद, यानी कि बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म हम किस तरह से लिखते हैं। तो बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम बताते हैं। चलिए आई बन रही है आप हमारे साथ, देखिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप ज्ञात करना है। तो मानक रूप होता क्या है, यानी कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको ज्ञात करना है कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रखा जाता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले रखने के लिए क्या करना होगा हमें, या तो इसे आरोही क्रम में या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में सजा देंगे। तो बढ़ते क्रम में कैसे सजाएंगे, यानी कि हम जैसे कि ऊपर से कि मान लो कि बढ़ते क्रम में ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके सजा देंगे। तो क्या मतलब कि जब हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालते हैं तो क्या हमें ये पद देखना होता है, नहीं, हम बड़ा घात होगा। तो घात हमारा क्या है, इसमें सबसे बड़ा, यानी कि देखेंगे कि हमारा 2 है, 4 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है। सबसे पहले हमारा क्या है कि 1/2 x का 5, ठीक है। ये हमारा सबसे बड़ा वाला हो गया, मतलब कि चर में, मतलब कि घात में सबसे बड़ा वाला घात हो गया। उसके बाद है हमारा 4, यानी कि 7 9 x स्क्वायर का 4। उसके बाद है हमारा 7x का x क्यूब हो गया। उसके बाद है हमारा ये 7x स्क्वायर। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है हमारा मतलब कि 3x। उसके बाद है हमारा 9। इस तरह से जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा इस तरह से सॉल्व होता है, यानी कि जब हमें कहा जाए किसी प्रकार का कोई सभी समीकरण दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले घात देखेंगे कि घात का सबसे बड़ा, मतलब घात में सबसे बड़ा कौन है। उसके बाद घात में जब सबसे बड़ा कोई भी हो, सबसे बड़ा घात में कोई भी हो, उसकी तरफ से हम नीचे की ओर घसकते चले आएंगे, यानी कि 5 हो गया, 4 हो गया, 3 2 1 0, ठीक है। उसके बाद यदि इस बीच में यदि 4 नहीं हो तो 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम लिखेंगे तो एक शेड्यूल के साथ लिखेंगे कि इसका जो मानक रूप हो वो पूरी फिक्स हो, ठीक है। और जब हम इस तरह लिख सकते हैं कि मान लो कि यदि हमारे पास इस तरह से समीकरण दिया हुआ, आपको इस तरह से समीकरण दिया हो, लेकिन आपको समझ में नहीं, मान लो कि आप कह सकते हैं कि क्यों हम लिखे इसको सबसे पहले बड़े वालों को हम बाद में भी लिख सकते हैं। तो बड़े वालों को बाद में लिख सकते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको पहले लिखिए, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 9 3x 7x स्क्वायर प्लस का x क्यूब प्लस का 7 9 x 4 प्लस का 1/2 x, यानी कि ये भी हमारा बहुपद होता है, ठीक है। बहुपद ये कोई एक यही नहीं होता है जो शेड्यूल्स हो, यानी कि इस तरह भी होता है बहुपद। यही तो हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी कि हम बढ़ते और घटते क्रम में इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाते हैं, यानी कि जो हमारा ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म रूल होता है। जो हमारा जो स्टैंडर्ड अनस्टैंडर्ड होता है, यानी कि जो ये होता है हमारा इस तरह से हमारा समीकरण दिया होता है, ठीक है, जिससे हमें क्या करना होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे सजाना होता है, जिसे मानक रूप बोलते हैं। यानी कि जब हमारा ये होता है, हमारा ये मानक रूप हो गया, यानी कि इसका जो है, यानी कि इस समीकरण का ये मानक रूप हो गया। तो मानक रूप कैसे ज्ञात करेंगे ये भी हमने बता दिया। अब क्या करना है कि कुछ इसका अलग से, यानी कि यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन कुछ धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता रहेगा। और जब हम देखते हैं कि हमने मानक रूप देख ही लिया, तो अब कुछ अलग से देखते हैं, अलग टॉपिक से देखते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं, यहाँ पर कुछ समीकरण दे रखे हैं, समीकरण है, ठीक है। यहाँ तक मुझे समझ में आ गया कि ये समीकरण है, जो ये बहुपद है और ये जो है हमारा क्या, ये नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है कि ये जो हमारा दे रखा है कि बराबर में ये जो हम इसे खंडन कर देते हैं, ठीक है, ताकि पूरी तरह से आसानी समझ में आ जाए। बाद में ये नहीं कहना कि ये खंड क्यों ना है, मैंने ये समझने के लिए खंड बनाया ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये क्या है, ठीक है।
ये मैं आपको खंड इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि कौन क्या है। तो ये हमारा तो दे रखा है बहुपद, ये तो हमारा बहुपद दे रखा है, और ये हमारा क्या है कि ये बहुपद का शून्यक है। ये जो बहुपद है इसका शून्यक ये है, यानी कि ये शून्यक है और ये बहुपद है। तो बहुपद का शून्यक दिया जाता है तो हमें मान ज्ञात करना होता है, या मान दिया होता है तो हमें शून्य ज्ञात करना होता है। तो हमें मान वगैरह कुछ नहीं दिया, हमें शून्यक दिया है, तो ये हमारा क्या है, शून्यक है। ये हमारा शून्यक है, यानी कि ये बहुपद का ही शून्यक है। और जब हम इसका मान निकालेंगे, जब हम मान क्या निकालते हैं, तो हमें निकालना होता है क्या, जब हमें दे रखा हो कि बहुपद दिया हो, शून्यक दिया हो, और शून्य का फॉर्म इस तरह से होता है, ठीक है। तो जब हमारे बहुपद दिया हो और शून्य दिया हो, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि x बराबर -4, तो हम जब x के जगह पर -4 रख करके जैसे हम सॉल्व करेंगे, और जो हमारा आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, मान होता है, मान होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये 7 है, तो हमारा, मैंने आपको मैंने पीछे मतलब कि इसके ठीक एक क्वेश्चन मैंने बताया किस तरह से बनाते हैं, तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको बता दो कि 7 गुने -4 और प्लस का ये 7 गुने -4 और प्लस का 1। जब हमने इस तरह से लिखा तो ये 7 चूँकि 28 -28 और ये रहा प्लस, और ये रहा -28 और ये रहा प्लस का 1। तो ये रहा हमारा -28 और ये रहा -28 प्लस का 1। 28 दूनी 56, तो -56 हो गया, और ये प्लस का 1। तो ये 56 हो गया, या प्लस का 1 हो गया, तो हो जाएगा -55। तो ये जो हमारा हो जाएगा क्या होगा, अब मान हो जाएगा। आ गया ना आंसर। अब मैं आपको बता देता हूँ, पूरी तरह से समझ लेना कि ये जो हमारा जो समीकरण दिया रहता है, ये हमारा बहुपद होता है। ये जो हमारा होता है कि x बराबर कुछ दिया हो रहता है, यानी कि q से डिनोट किया जाता है, q ब्रैकेट x से इसको डिनोट किया जाता है। जो x बराबर जो होता है मतलब कुछ दिया होता है, तो ये हमारा शून्यक होता है, यानी कि x बराबर किसी चीज़ पे इसके अंक कोई दे दिया जाता है, शून्यक होता है, शून्यक दे दिया। जब हम इसको शून्यक को किसी बहुपद में रख करके बनाते हैं, तो हमारा जो बहुपद का मान जो हमारा निकलता है आंसर, वो हमारा मान होता है। फिर से बता दूँ, ये बहुपद है, ये शून्यक है,